सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हमारी ये सीरीज़ कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की चल रही है, जिसमें जो हमारी यूनिट है यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। आप सीरीज़ में जाकर ये चेक कर सकते हैं। सीरीज़ का नाम है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो इसमें जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप हमें फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। सो मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक पर्सन, ये कॉन्ट्रैक्ट टू और मोर पार्टीज के बीच हो सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच हो सकता है। तो यहाँ पर एक पर्सन प्रॉमिस करता है सेकंड पर्सन को वो वर्क करेगा, कंप्लीट करेगा। अगर वो वर्क कंप्लीट नहीं करता तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लीगल रेमेडी पे करनी पड़ेगी। जो भी लीगल रेमेडी होगी वो उसे पे करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उसे क्या करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। सपोज ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने क्या करा, एक ऑफर दिया, मिस्टर बी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किस पर्पज से होगा, लीगल रिलेशनशिप के पर्पज से। तो इसमें हम बोलते हैं एग्रीमेंट प्लस असेंशियल एलिमेंट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या है, जो उसने प्रॉमिस किया, प्लस असेंशियल एलिमेंट। असेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए। और भी असेंशियल एलिमेंट होती है, उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो मिस्टर बी को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करवाता है अपना जो भी उसका ऑफर है। अब मिस्टर बी उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक ऑफर होता है, दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। और अगर जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर वो दूसरा पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता तो उसके लिए दूसरे पर्सन को क्या कर सकते हैं, उसको लीगल रेमेडी पे करनी पड़ेगी, जो भी बाद में तय होगी। नेक्स्ट है हमारा एजेंसी। अब एजेंसी के बीच कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम एजेंसी को जानने के लिए पहले हम इन टर्म्स को जानेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकेंड एजेंट, थर्ड इज बायर। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन होता है। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए की बहुत बड़ी कंपनी थी, बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस था इनका। इनको अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल आउट करना था, लेकिन ये हर जगह ध्यान दे नहीं पाते थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मिस्टर बी से हेल्प ली जाए कि वो मेरे प्रोडक्ट को सेल आउट कर दें। किसको सेल कर दें, मिस्टर सी को वो सेल आउट कर दें। मिस्टर सी कौन है यहाँ पर, मिस्टर सी है यहाँ पर बायर या कस्टमर। तो मिस्टर सी कौन है यहाँ पर, बायर। मिस्टर बी कौन है यहाँ पर, एजेंट। और मिस्टर ए कौन है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल वो पर्सन है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को काम देता है। यानी कि यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपने पास अपॉइंट कर लिया कि आप मेरे प्रोडक्ट को सेल कर दो। किसको, कस्टमर को सेल कर दो, और उसके बदले कुछ कमीशन मिस्टर ए मिस्टर बी को पे करते हैं। तो प्रिंसिपल कौन है, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी उनके प्रोडक्ट वो बना रहा है वो कौन है, वो है मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन, जो उस प्रोडक्ट के लिए किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एजेंट के साथ। और एजेंट क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को बायर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, उसको सेल आउट कर रहा है। इसे हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज ये जो बिजनेसमैन है मिस्टर ए, इनकी जो कंपनी है या फैक्ट्री है मुंबई में थी। कहाँ पर है, मुंबई में। अब वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली में भी सेल आउट हो, लेकिन इतना रिस्क वो नहीं लेना चाहते थे। तो दिल्ली में एक पर्सन को जिसको वो जानते थे, उनसे उन्होंने बातचीत की और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मेरे प्रोडक्ट को बेचें।
तो उन्होंने क्या किया, एक एजेंट को हायर कर लिया कि आप मेरे जो वर्क है, जो मेरे प्रोडक्ट हैं, उसको आप कस्टमर तक सप्लाई करेंगे। तो मिस्टर बी रेडी हो गए। मिस्टर बी दिल्ली में रहते थे, उन्होंने इस काम के लिए क्या किया, वो रेडी हो गए। अब एजेंसी क्या होता है, एजेंसी है इनके बीच जो रिलेशन है, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच जो रिलेशन है वो एजेंसी है। कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच कैसा रिलेशन है एजेंसी का, कि वो मिस्टर बी मिस्टर ए जो बोलेंगे उस अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो एजेंट किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल जो इंस्ट्रक्शन देगा वो वैसे ही काम करेगा और कस्टमर को उसी तरीके से प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है प्रॉपर्टी डीलर का। अब सपोज यहाँ पर हम एक पर्सन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर मिस्टर एक्स के पास एक घर था। मिस्टर एक्स के पास एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर घर था, लेकिन वो उसे सेल आउट करना चाहते थे, उसे बेचना चाहते थे। अब वो क्या करें, या तो वो खुद किसी पर्सन को बेच दें, लेकिन अगर उन्हें कोई पर्सन नहीं मिल रहा बेचने के लिए तो किसके पास जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर के पास। वो किसके पास गए, प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दो, मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दो जिसको उस प्रॉपर्टी की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स हैं वो क्या हुए, प्रिंसिपल। वो उस प्रॉपर्टी के क्या हैं, ऑनर है। वो अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते हैं, लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहा, कोई पर्सन नहीं मिल रहा जिसको वो बेच सके। तो उनने किसकी हेल्प ली, यहाँ पर एजेंट की। एजेंट कौन है, प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर जब प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा तो वो किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, मिस्टर एक्स के। मिस्टर एक्स जो प्राइस बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसे सेल आउट करेगा। ठीक है, मिस्टर एक्स उसके बदले क्या देंगे, उसको कमीशन पे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उस पर्सन को जिसे वो प्रॉपर्टी चाहिए, जो थर्ड पर्सन है, जो बायर है, उसको क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है। तो डीलर ने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को इस थर्ड पर्सन को बेच दिया जिसे होम की ज़रूरत थी, जिसे उस घर की ज़रूरत थी उसे। तो यहाँ पर इनके बीच जो रिलेशन बना, इस रिलेशन को बोलते हैं एजेंसी। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं हम एजेंसी। प्रिंसिपल, एजेंट और बायर। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट है यहाँ मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्या मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, अ कॉन्ट्रैक्ट of agency may be expressed or implied, but consideration is not an essential element in this contract. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, या तो उसको रिटर्न में हो या फिर ओरल हो, दोनों ही तरीके से होता है। या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कि इम्प्लाइड। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज, कुछ के बदले कुछ मिलना। अब यहाँ पर सपोज ये फादर हैं, इनके पास एक लैपटॉप था, ये सेल आउट करना चाहते थे, लेकिन इनको कोई पर्सन मिल नहीं रहा था। इन्होंने अपने सन से बोला कि आप क्या करो, मेरे इस लैपटॉप को बेच दो। किसको, लैपटॉप को। जो उनके पास लैपटॉप पड़ा था वो लैपटॉप उन्होंने सन को दे दिया कि आप इस लैपटॉप को क्या करो, सेल आउट कर दो किसी थर्ड पर्सन को, जिसको इसकी नीड है उसको सेल आउट कर दो। अब फादर ने सन को दिया, सर ने सेल आउट कर दिया, लेकिन फादर ने सन को कोई कंसिडरेशन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन एज ए एजेंट सन ने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो हुआ, लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसके फादर ने उस सन को कुछ अमाउंट ही नहीं पे करा। उन्होंने लैपटॉप सेल आउट करा और जो सन था उन्होंने क्या किया, लैपटॉप को थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट इसलिए नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमने अभी पढ़ा था कि क्या होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, एक प्रिंसिपल, दूसरा एजेंट, तीसरा बायर। तो इन तीनों के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है।
प्रिंसिपल की बात एजेंट मानता है, और इन दोनों के बीच इनका जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एजेंसी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एजेंसी पर्टिकुलर कैसे परफॉर्म करती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था एजेंसी रिलेशनशिप होता है किसके बिटवीन? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच। अब प्रिंसिपल जो है वो कभी भी माइनर नहीं हो सकता, और वो, ठीक है, प्रिंसिपल कभी भी माइनर नहीं हो सकता, लेकिन एजेंट माइनर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एजेंट कुछ गलती करता है तो उस गलती की भरपाई प्रिंसिपल कर सकता है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ही माइनर है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इसीलिए प्रिंसिपल कभी भी माइनर नहीं हो सकता, एजेंट माइनर हो सकता है। और जो एजेंसी है, जो एजेंट है, वो कैसा होना चाहिए? एक्ट लॉफुल होना चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों पॉइंट्स को। सो ये सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है उनकी एज अप्रॉक्स 45 ईयर के हैं। इनके पास एक घर पे एक टीवी पड़ा था। क्या था? टीवी। टीवी की कंडीशन अच्छी थी, बट ये मिस्टर ए उसे सेल आउट करना चाहते थे। इन्होंने काफ़ी ढूंढा कि कोई पर्सन मिल जाए जिससे उसे वो सेल आउट कर दें। तो यहाँ पर उनके पास एक पर्सन आया जिसकी एज थी 15 ईयर। कितनी एज थी? एज है 15 ईयर। उन्होंने कहा, उस पर्सन ने कहा, मिस्टर बी, इसका हम नाम लिख लेते हैं मिस्टर बी। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से पूछा, क्या मैं आपकी ये टीवी बिकवा सकता हूँ? मिस्टर ए ने कहा, ठीक है, मैं आपको उसके बदले कुछ कमीशन दूंगा। टीवी का प्राइस है, सपोज एग्जाम्पल में मांग रहे हैं हम 30,000। टीवी का प्राइस है 30,000। आप इसे 30,000 में सेल आउट करोगे तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। कितनी कमीशन दूंगा? 10%। मिस्टर बी खुश, चलो मुझे कमीशन मिल जाएगी, ठीक है, 3,000 रुपये मुझे कमीशन मिल जाएगी, मैं बेच देता हूँ किसी को जाके। लेकिन मिस्टर ए ने कंडीशन दी कि ये जो टीवी है ये 30,000 में ही बिकनी चाहिए, इससे कम में नहीं। अब जो ये पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको टीवी की ज़रूरत थी। अब मिस्टर बी इस पर्सन के पास गए। इस पर्सन का नाम सपोज मिस्टर सी है, ठीक है। मिस्टर सी के पास गए, मिस्टर सी, आपको टीवी की ज़रूरत है, मैं आपको टीवी दे रहा हूँ 25,000 में। एक टीवी है मेरी नज़र में, आप ले लीजिए। तो ये टीवी जो 30,000 की थी, ये 25,000 की इसने इसे बेच दी। अब क्योंकि जो एजेंट जो है वो किसके बिहाफ पे काम करता है? मिस्टर ए के। अगर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को प्रॉमिस कर दिया कि ये प्रोडक्ट मैं आपको 25,000 में दूंगा, तो ये प्रोडक्ट मिस्टर ए को, मिस्टर बी सी को उतने में ही देना पड़ेगा। तो 5,000 का क्या हो गया? मिस्टर ए का लॉस हो गया, और वो लॉस प्रिंसिपल को ही बियर करना पड़ेगा। वो लॉस मिस्टर बी बियर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो थे प्रिंसिपल वो माइनर नहीं थे, तो वो लॉस को बियर कर पाए। अगर वो माइनर होते तो वो खुद ही लॉस बियर नहीं कर पाते, तो ये क्या होता? ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। अब यहाँ पर मिस्टर बी जो थे वो माइनर थे, तो उन्होंने जो भी नुकसान किया वो किसने बियर किया? प्रिंसिपल ने बियर किया। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसमें जो एजेंट है वो माइनर हो सकता है। अब लॉफुल एक्ट, सपोज यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं लॉफुल एक्ट के लिए। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी पर्सन का मर्डर कर दो या XYZ काम कर दो, तो वो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट नहीं मानेंगे। तो वो एक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सेल गुड्स,
एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या करता है, गुड्स को सेल करता है, तो गुड्स सेल वो कर सकता है। एजेंट क्या करता है, थर्ड पार्टी जिसको उसने प्रोडक्ट बेचा, तो अब वो थर्ड पार्टी क्या हो गए, ऑनर ऑफ द गुड्स, उस गुड्स के क्या हो गए, ऑनर हो गए। अब एजेंट बाइंड हिज प्रिंसिपल फॉर ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो मैंने अभी आपको यही बात बोली कि एजेंट के प्रिंसिपल किसके बिहाफ पे काम करता है, एजेंट के बिहाफ पर, और इनके बीच जो रिलेशन होता है इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं एजेंसी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेस एजेंसी। एक्सप्रेस एजेंसी में क्या होता है, वो एक्सप्रेस कर पाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मे बी मेड ओरली। एक पर्सन था, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन मिस्टर ए थे। मिस्टर ए ने क्या कहा, ओरली बोल दिया कि ये मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप सेल आउट कर दो। मिस्टर बी जो कि एजेंट है, उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं सेल आउट कर दूंगा, मुझे उसके बदले कमीशन 2000 रुपये चाहिए। मिस्टर ए एग्री हो गए। तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने कस्टमर को सेल आउट कर दिया। तो ये क्या हुआ, मेड ओरली इन रिटर्न। अब यहाँ पर मिस्टर ए ने लिख कर दे दिया कि मैं आपको कमीशन दूंगा, तो ये ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। द पावर ऑफ अटॉर्नी इज यूजफुल फॉर्म और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन देयर इन। ऑब्वियस है कि जो भी रिटर्न होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, एक एविडेंस भी होता है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी मे बी जनरल गिवन सर्वल पावर टू द एजेंट और स्पेशल गिविंग अथॉरिटी टू बी एजेंट और ट्रांजैक्शन अ सिंगल एक्ट। अब मिस्टर ए जब मिस्टर बी को क्या करेंगे, कुछ अथॉरिटीज देंगे, कुछ पावर्स देंगे, ठीक है, कि वो उसके बिहाफ पे क्या कर सके, अपने जो भी उसने मिस्टर ए ने प्रोडक्ट दिया है उसके बिहाफ पे मिस्टर सी यानी कि कस्टमर को सेल आउट कर सके। तो कुछ पावर्स दी जाती हैं, कुछ अटॉर्नीज होती हैं, तो वो सारी क्या करता है, वो मिस्टर ए मिस्टर बी को पास ऑन करता है कि वो मिस्टर सी को आगे फर्दर सेल आउट कर सके। तो ये थे हमारे एक्सप्रेस एजेंसी। नेक्स्ट है इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी में क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि वो एजेंसी उस तरीके से एक्ट करती है। एजेंसी बाय स्टेपल वेयर अ पर्सन एक्टिंग एज ए एजेंट ही इज स्टॉपल एंड डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट। अब यहाँ पे जो पर्सन है, एक पर्सन वो जानता है कि क्या ट्रूथ है, कि जो मैंने वर्क एजेंसी को एजेंट को दिया है वो एजेंट खुद ना करके किसी और एजेंट से करा रहा है, लेकिन वो उस ट्रूथ को डिनाई करता है, तो दैट इज इम्प्लाइड एजेंसी। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या होता है, अ पर्सन हु हैज बीन इंटरेस्टेड विथ अनदर पर्सन। अब इसमें क्या होता है, एक एजेंट जो एक पर्सन जो प्रिंसिपल है वो जिस एजेंट को काम देता है वो चाहता है कि वही काम वो पर्सन करे, उसके अलावा वो किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं करता। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा एजेंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन। अगर किसी पर्सन जो एजेंट उन्होंने चूज किया है उस एजेंट ने कुछ गलती की है, तो उस गलती को कौन रेक्टिफाई करेगा, रेक्टिफाई एजेंट करेगा, एजेंसी करेगी। एजेंसी कौन, प्रिंसिपल जो उन दोनों के बीच रिलेशन है उससे क्या किया जाएगा, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े। एजेंसी बाय स्टॉपल, स्टॉपल में क्या करता है, एजेंट उसके एजेंट के बिहाफ पे सब एजेंट वर्क करता है, मतलब एजेंट उसके अंदर दूसरा एजेंट वो उस वर्क को करता है, और वो जो प्रिंसिपल है वो उस काम को जानता है कि ये काम कोई और पर्सन कर रहा है, बट फिर भी उस फैक्ट को वो डिनाई करता है। एजेंसी ऑफ एन नेसेसिटी, जो नेसेसिटी है उसके लिए जिस पर्सन पे ट्रस्ट है वही पर्सन काम करे। एजेंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन हो, रेक्टिफाई हो। नेक्स्ट यहाँ पर है एजेंट और एजेंसी। एजेंट, एजेंट कौन है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो वर्क कर रहा है। एजेंसी कौन, उनके बीच का रिलेशन, जो रिलेशन है वो है एजेंसी, और ये कौन है, उसके बिहाफ पे जो वर्क कर रहा है पर्सन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये पर्सन है जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, और ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है।
So according to section 182, agent is a person employed to do act for another or to present another dealing with third person. तो एजेंट कौन है यहाँ पर? एजेंट वो पर्सन है जो उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। एक तो वो जनरल एजेंट हो सकता है, एक स्पेसिफाइड एजेंट हो सकता है। अब जनरल एजेंट और स्पेसिफाइड एजेंट कौन होते हैं? जनरल और स्पेसिफाइड। तो अब हम इसे एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर ए यहाँ पर है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास एक शॉप है, उस शॉप पे एक पर्सन रखा हुआ है मिस्टर बी, एम्प्लॉयर से वो क्या करते हैं? वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कराते हैं कस्टमर तक। तो ये एम्प्लॉय है, ये क्या है? एम्प्लॉय है, ये जनरल एजेंट है उनका। तो मिस्टर ए जो भी प्रोडक्ट बोलते हो मिस्टर बी उसको सेल आउट कर देते क्योंकि वो उनके एम्प्लॉय हैं। स्पेसिफिक में होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन मुंबई में उसकी फैक्ट्री है और वो चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो दिल्ली में भी हो और दिल्ली में उसके प्रोडक्ट सेल आउट करें। तो दिल्ली में किसी पर्सन को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एजेंट हायर करता है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल आउट करे और उसके बदले उसे कमीशन पे करता है। तो वो क्या है? स्पेसिफाइड। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182, एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर डीलिंग। तो ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मिस्टर ए को, और उसके बदले उसके बिहाफ पे सारे क्या कर रहा है? सारे डिसीजन ले रहा है और डीलिंग कर रहा है सारी। किसके साथ? थर्ड पर्सन के साथ जो कि कस्टमर है। नेक्स्ट इज द पर्सन फॉर whom such act is done, for who is so represent is called the principal. The relationship between agent and principal is called agency. मैंने भी अभी तक आपको यही बताया, इनके बीच रिलेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? एजेंसी। Thus the agency is the relation between agent and principal under dealing with other person. तो इनके साथ, इन दोनों के साथ क्या होता है? जो डीलिंग होती है वो एजेंसी कहलाती है। और क्या डील होती है कि वो थर्ड पर्सन को क्या करेंगे? प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब क्या क्या ड्यूटीज हैं? ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू प्रिंसिपल मतलब एजेंट कौन था यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में? मिस्टर ए कौन थे? प्रिंसिपल कौन? जो उस ऑनर, जो प्रोडक्ट के ऑनर है, जो उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए दूसरे पर्सन को हायर कर रहे हैं। किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन है यहाँ पर? एजेंट। ठीक है। और जो थर्ड पर्सन, ये मिस्टर सी है, कस्टमर। तो अब हम पढ़ेंगे कि मिस्टर बी की क्या क्या ड्यूटी है। मिस्टर बी कौन है? एजेंट। सो फर्स्ट ड्यूटी है टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। अब जो भी डायरेक्शन मिस्टर ए देंगे, मिस्टर ए कौन है? प्रिंसिपल। वो जो भी डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन को फॉलो करना किसकी ड्यूटी है? मिस्टर बी की। कि जो भी उन्होंने ड्यूटी दी है, जो भी उनकी डायरेक्शन है, कि ऐसे प्रोडक्ट को ऐसे बेचना है, इतने डिस्काउंट पे बेचना है, इस रेट पर बेचना है, तो वो सारी जो भी डायरेक्शन है उसको उन्हें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा एजेंट को, यानी कि यहाँ पर मिस्टर बी को। टू एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबल स्किल्स एंड डेलीगेंस। यहाँ पर क्या है? जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका क्या करना है? अनुकरण करना है, उनको मानना है और उसी के अकॉर्डिंग उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है? निभाना है। जैसे भी वो मिस्टर ए मिस्टर बी को बोल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग वो वर्क उन्हें करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन द रेंडर प्रॉपर अकाउंट। अब यहाँ पर रेंडर का मतलब है प्रॉपर जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी वो उसे पैसे दे रहे हैं वो क्या करें? उसको प्रॉपर मेंटेन करें, रेंडर प्रॉपर अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल इन डिफिकल्टीज। अगर मिस्टर बी को कुछ डिफिकल्टी होती है तो वो मिस्टर ए से कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। ये मिस्टर ए बी की यानी कि एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट है नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट। वो अपने अकाउंट से अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हैं? कुछ डील नहीं कर सकते। उनको किसके बिहाफ पे डील करनी होगी? मिस्टर ए के। मिस्टर ए कौन है? कौन है? जो उस पर्सन को हायर कर रहे हैं, मिस्टर बी को हायर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट के ऑनर हैं वो है मिस्टर ए।
जो मिस्टर बी एजेंट को हायर करते हैं वो प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए, तो मिस्टर बी अपने अकाउंट से डील नहीं कर सकते, ये मिस्टर बी यानी एजेंट की ड्यूटी है। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर है टू डिस्क्लोज सीक्रेट प्रॉफिट। मिस्टर बी, एग्जाम्पल हम दोबारा बना लेते हैं यहाँ पर। मिस्टर ए कौन थे? मिस्टर ए थे जिसने मिस्टर बी को हायर किया, ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मिस्टर बी को हायर करा कि आप हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएं, सेल आउट करें, ठीक है। तो मिस्टर बी ने अगर कुछ सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये मिस्टर बी की यानी कि एजेंट की ड्यूटी है टू पे द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है प्रिंसिपल को, टू पे द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट जो प्रोडक्ट सेल आउट होकर हुआ है वो अमाउंट मिस्टर ए को देना, पूरा पे करना, ये नहीं अपने पास रख लेना। तो अमाउंट क्या करना है? मिस्टर ए को, प्रिंसिपल को पे करना है। ये भी उसकी ड्यूटी है मिस्टर बी की, एजेंट की। नॉट टू यूज एनी इंफॉर्मेशन अगेंस्ट प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस्टर बी को दी है तो वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, ये भी ड्यूटी है मिस्टर बी की। नेक्स्ट है नॉट टू इस्टेब्लिश एडवर्स टाइटल। वो जो प्रोडक्ट का टाइटल है उसको क्या कर सकते हैं? उसको इस्टेब्लिश एडवर्स टाइटल नहीं देना। जो टाइटल है उसका, जो डिसाइड किया है मिस्टर ए ने, वही रहने देना। ये भी मिस्टर बी की ड्यूटी है एजेंट की। नॉट टू डिग्लेट हिज अथॉरिटी। जो उसकी अथॉरिटीज हैं उसको डिग्लेट नहीं करना, उसको मना नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे राइट्स ऑफ एन एजेंट अगेंस्ट प्रिंसिपल, क्या क्या राइट्स हैं एजेंट के, ये पढ़ेंगे हम। सो नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिटेन मनी रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कौन है? जिसने हायर किया है उस पर्सन को कि वो उसके बिहाफ पे क्या करे? प्रोडक्ट को बेच, सेल आउट करे। मिस्टर बी, मिस्टर ए वो पर्सन है जिन्होंने मिस्टर बी को हायर करा है, यानी ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, और जो मिस्टर सी है वो है कस्टमर। तो अगर मिस्टर ए, ये मिस्टर बी के पास राइट है कि वो क्या करें? प्रिंसिपल से अपना अमाउंट रिसीव करें, जो भी उनके बीच तय हुआ है वो अमाउंट वो उनसे रिटेन करते रहें। राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन जो है वो उनको रिसीव होता रहे। लेकिन अगर मिस्टर बी ऐसा नहीं करते तो उसके बदले वो उनके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। लियन का मतलब है यहाँ पर उसके बदले वो अपने प्रोडक्ट को रख लेंगे। अगर मिस्टर ए उनके जो कमीशन है वो पे नहीं करते, मिस्टर बी उनके प्रोडक्ट को रख लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को रख लेंगे, जिससे वो अपना जो उनके एक्सपेंस है या जो उनका रेम्युनरेशन बनता है वो ले लें। नेक्स्ट है राइट टू इंडेमनीफाई फॉर एक्ट डन इज गुड फेथ। अगर इंडेमनीफाइड पे भी मैंने और एक इंडेमनीफाई पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। राइट टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब क्या था? वो पर्सन जो लॉस की भरपाई करता है, इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर। आप इसको बेहतर ढंग से जब समझ पाएंगे, जब आप इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो जो बनी हुई है आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर क्या करता है वो? एक्ट डन इज गुड फेथ, जो भी उसके नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करे, गुड फेथ, डन इज गुड फेथ के थ्रू। सो नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा राइट टू कंपनसेट फॉर इंजरी कॉज्ड। अगर कुछ इंजरी हुई है तो उसके लिए वो क्या करे? कंपनसेट करें। ये भी उसके पास राइट है। प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेशन, जो भी उसके क्या है, जो भी इंजरी हुई है उसको वो प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल उसको वो अमाउंट पे करेगा, ये उसके पास राइट है एजेंट के पास। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर वो उसका पर्सन प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करता तो मिस्टर बी यानी कि एजेंट के पास ये राइट है कि वो रास्ते में ही उस प्रोडक्ट को रोक दे, क्योंकि मिस्टर ए ने उसको पेमेंट नहीं की। मिस्टर ए है प्रिंसिपल, उन्होंने पे नहीं करा तो वो उसे इन ट्रांजिट रोक सकते हैं। राइट टू अपॉइंट सब एजेंट। अब एजेंट के पास बहुत सारा काम है, मिस्टर बी ने बहुत सारा काम दिया है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, इसलिए उन्होंने अपने अंदर में एक एजेंट रख लिया मिस्टर डी करके। तो ये उनके पास राइट है कि अगर उनके पास वर्क है वो तो वो अपना सब एजेंट रख सकते हैं। राइट टू कंपनसेट ऑफ प्रीमेच्योर रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। अगर
वो प्री मिच्योर है तो वो उनके पास जो प्रोडक्ट है तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंपनसेट करेंगे। कौन? मिस्टर ए, प्रिंसिपल, वो उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे मिस्टर बी को। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि टर्मिनेट कैसे होगा। अब जो एजेंसी है वो टर्मिनेशन का मतलब है कैसे खत्म होती है, तो कैसे खत्म होगी, बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जो एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो परफॉर्मेंस करने के लिए दी थी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, जो प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए दिया था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। उन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाना, तब भी टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब ही खत्म होना होता है। बाय एक्सपेंशन ऑफ द पीरियड फिक्स्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो जो पीरियड, जो टाइम था, वो टाइम क्या हो जाना, खत्म हो जाना। सपोज ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो वो जो टर्मिनेट भी हो जाएगी, जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। प्रिंसिपल की डेथ हो जाने से भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी में हमने प्रिंसिपल पढ़ा, एजेंट पढ़ा, और उन दोनों के बीच जो रिलेशन था वो एजेंसी, वो भी हमने पढ़ा। उनकी ड्यूटीज़ पढ़ी, क्या ड्यूटीज़ होती है एजेंट की, कि उन्हें सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्रॉफिट, सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी उन्होंने इनकम इंकर्ड की है वो, और वो किसको पे करनी होती है, प्रिंसिपल को। और हमने पढ़ा कि कैसे टर्मिनेट होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी ये यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स की पूरी सीरीज़ चलेगी, जिसमें हम 1 बाय 1 सारी यूनिट्स को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।